इम्पोर्टेंट मूव्स की और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आता है अरविंद फैशन का, जिसमें आज 7% की तेजी देखने को मिली है। दरअसल कंपनी ने अपनी सब्सिडरी अरविंद ब्यूटी ब्रांड्स को रिलायंस रिटेल को बेच दिया है। अब इस डील को लेकर कितना फायदा होगा, किस प्राइसिंग पर यह डील हुई है, और मेरा सवाल तो पहले था कि अरविंद के पास कौन सा ब्यूटी ब्रांड है। तो सारे डिटेल्स के लिए सुमित हमारे साथ हैं। सुमित बताइए। हाँ, मतलब ये हिडन ब्यूटी ब्रांड था है जो कि ना, इनके पास था। एक्चुअली, और बहुत ही प्रसिद्ध ब्यूटी हाँ, ब्रांड। तो किसी ने सोचा नहीं था कि जो ब्यूटी ब्रांड में बेचा है वो है सिफोरा। आमतौर पे आप जब मॉल में जाते होंगे तो आपको ये ब्रांड दिखाई पड़ता होगा और बहुचर्चित ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी होती है और वो अरविंद फैशन के अंडर में आता है। दरअसल इन्होंने ये ब्रांड को बेचा है। ये ब्रांड अब गया है रिलायंस रिटेल वेंचर की एक आर्म के पास। रिलायंस ब्यूटी को इन्होंने ये पूरी डील हुई है और अरविंद फैशन ने ये डील रिलायंस रिटेल के साथ जो की है उसमें करीब करीब 200 करोड़ रुपए, 216 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पे ये डील होते हुए दिखाई पड़ी है। इस डील से जो रकम आएगी वो रकम का इस्तेमाल अरविंद फैशन करेगा अपने डेट के रीपेमेंट को लेकर। अरविंद फैशन के ऊपर करीब करीब 1250 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है और रफली 150 करोड़ रुपए के आसपास की साल की ये ब्याज की अदायगी करते हैं। तो इस पूरी डील से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटा मोटा इन्हें 20 करोड़ रुपए के आसपास की सेविंग होते हुए दिखाई पड़ेगी सालाना ब्याज दरों के ऊपर, ब्याज के खर्च के ऊपर। अब सिफोरा ये वैसे तो लुई वितौं का ब्रांड है और इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी के तौर पर इस पर कामकाज होता है। सो वो राइट्स अब यहाँ से रिलायंस के पास चले आए हैं। अरविंद ब्यूटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट ब्रांड है और क्यों ये अरविंद फैशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहा है? अरविंद फैशन में तेजी इसलिए क्योंकि इन्होंने डेट रीपेमेंट करेगा और इनके पास से ये बिजनेस वैसे एक्चुअल में नेट लॉस मेकिंग है लेकिन ईबिटा फ्रंट पर बढ़िया नंबर देता है। तो अरविंद फैशन की कुल आय का 8% हिस्सा यहां से आता है। कुल नेटवर्थ का अगर देखें तो 1%, 10-11 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ है, उसका 1% के आसपास का हिस्सा ये है। 38% ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी कामकाज करती है। तो ये रिलायंस रिटेल वेंचर के लिए इसलिए बेनिफिशियरी की बड़े ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी ट्रेड करती है। 9% की CAGR से ऑलरेडी इस ब्रांड ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर। प्लस करीब 53 साल पुराना ब्रांड है सेफोरा, जो लुई वितौं के पास था। भारत में भले अभी आया लेकिन बहुत समय से ये कामकाज कर रहा है और 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। सो एक बढ़िया ब्रांड जो कि अरविंद के हाथ से अब निकल के रिलायंस रिटेल के पास जा रहा है, लेकिन अरविंद के केस में क्योंकि डेट रीपेमेंट होगा इस लिहाज से स्टॉक को एक अच्छा चीयर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और प्लस एक अच्छी वैल्यूएशन आ गई क्योंकि इस तरह के ब्रांड को, ये जो कंपनी के लिए सबसे छोटा रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस था, उसको इस तरह का वैल्यूएशन मिला है। तो जो कंपनी के हायर रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनका किस तरह का एक रेवेन्यू या वैल्यूएशन होगा उसको इवेलुएट कर रहा है मार्केट और शायद इसीलिए अच्छी तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये अरविंद के लिए। ऑफ कोर्स उनके हाथ वो पैसा लगेगा, लेकिन सेफोरा जैसा फुटप्रिंट भी दरअसल रिलायंस ब्यूटी के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अग्रवाल साहब, आपकी एनालिसिस क्या है? ऑफ कोर्स अरविंद के लिए तो सीधा सीधा गिव एंड टेक वाला मामला है, लेकिन जिस तरह से रिलायंस रिटेल अपनी पकड़ अलग अलग कैटेगरीज में मजबूत कर रहा है, उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो बताएं। देखिए, रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो हमने पहले भी कई बार ये कहा है रिलायंस की चर्चा के दौरान कि जहां दूसरे रिटेल स्टोर 700-800 स्टोर लोग बैठे हैं, ये एक ऐसा रिटेल वेंचर है जो हर क्वार्टर में 700-800 स्टोर जोड़ता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चेन कही जा सकती है, जिसके मुकाबले में मेरे ख्याल से तो इस वक्त कोई दूसरे नंबर ऑफ स्टोर्स के हिसाब से आना मुश्किल है। और जिस तरीके से अधिग्रहण ये लगातार ब्रांडों के किए जा रहे हैं लास्ट 3-4 सालों में, अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा ब्रांड का इनके पास अम्ब्रेला हो जा रहा है। दूसरे जो जीएमवी के हिसाब से रिटेल में कैलकुलेशन होती है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से, वो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तीसरे सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है वो क्लियर है विजन में कि उनको क्या करना है। मुझे लगता है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड माने अगर सब्सिडियरी के हिसाब से देखे जाए तो जब भी ये डिमर्जर वगैरह की कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन की बात होगी तो एक बड़ा उछाल रिलायंस में देखने को इस वजह से मिल सकता है क्योंकि रिलायंस रिटेल और जियो ये 2 चीजें बहुत वैल्यू रखती है। दूसरे अगर आप देखो तो जिस तरीके की पकड़ रिलायंस रिटेल बनाए जा रहा है मुझे लगता है, और जो इन्होंने अभी बायबैक करी नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर के जो करी
वो भी इनके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कुछ बड़े नाम इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, कुछ स्टेक बेचे हैं इन्होंने पिछले कुछ दिनों में। तो ये सारी चीजें रिलायंस रिटेल के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। अब आते हैं अरविंद फैशन पे, तो जो जैसे अभी सुमित बता रहे थे कि 216 करोड़ रुपए इनके इनकमिंग होंगे, जिससे 15-20 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज का खर्चा इनका कम होगा। तो मार्केट ने उसे हाथों हाथ लिया है और हम देख रहे हैं करीब 6-7% की तेजी स्टॉक में बनी हुई है। कोई गिरावट आती है 320-25 के आसपास तो नई खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त नई खरीदारी न करें, जिसके पास होल्डिंग पोजीशन बनी हुई है वो बने रहें। ओके, चलिए, तो अरविंद फैशंस पे ये आपका व्यू था आपकी स्क्रीन पे।